है इतिहास और आज में। आज हम उत्तर वैदिक काल के उन महत्वपूर्ण विषयों को समझने जा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन परीक्षाओं में इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सरल भाषा में गहराई के साथ हम इस काल के अनुष्ठानों, विचारों और सामाजिक परिवर्तनों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल भाग 4। उत्तर वैदिक काल में आरण्यक ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अ. युद्ध रणनीति बताना। बी. कृषि नियम बताना। सी. आंतरिक आध्यात्मिक साधना की व्याख्या। डी. व्यापार व्यवस्था। उत्तर. आंतरिक आध्यात्मिक साधना की व्याख्या। आरण्यक जंगल में रहने वाले साधकों के लिए लिखे गए थे। ये ग्रंथ यज्ञों के प्रतीकात्मक और मानसिक अर्थों का वर्णन करते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़ाकर भीतर की साधना तक ले जाना था। उषा देवी का महत्व किस रूप में उभरता है? अ. कृषि की देवी। बी. सुबह और प्रकाश की देवी। सी. पशुपालन की देवी। डी. युद्ध की देवी। उत्तर. सुबह और प्रकाश की देवी। उषा नए दिन की पहली रोशनी का प्रतीक थी। उत्तर वैदिक मंत्रों में उन्हें जागरण, उम्मीद और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। उन्हें नैतिक चेतना की देवी भी माना गया। पितृमेध किस प्रकार का अनुष्ठान था? अ. युद्ध विजय का अनुष्ठान। बी. व्यापार समृद्धि का यज्ञ। सी. पितरों और श्राद्ध से संबंधित अनुष्ठान। डी. शिक्षा दीक्षा का अनुष्ठान। उत्तर. पितरों और श्राद्ध से संबंधित अनुष्ठान। यह पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने का धार्मिक अनुष्ठान था। श्राद्ध की प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में और भी संगठित हो गई। यह परिवार और परंपरा दोनों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। रथकार किस पेशे से जुड़ा शब्द था? अ. हथियार बनाने वाला। बी. रथ बनाने वाला कारीगर। सी. शाही संदेशवाहक। डी. वाद्य निर्माण करने वाला। उत्तर. रथ बनाने वाला कारीगर। रथकार लोहे और लकड़ी से रथ तथा पहिए बनाते थे। लोहे के बढ़ते उपयोग के कारण इस काम का महत्व और बढ़ गया। समाज में यह एक उच्च कौशल कारीगर वर्ग माना जाता था। उपवसत का अर्थ क्या था? अ. कर संग्रह। बी. यज्ञ से पहले उपवास और तैयारी। सी. छात्र का विशेष कक्ष। डी. व्यापार मंडी। उत्तर. यज्ञ से पहले उपवास और तैयारी। उपवसत यज्ञ से पहले की शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। इसमें उपवास, संयम और मानसिक एकाग्रता शामिल थी। यह यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता था। कूप और वापी किससे संबंधित थे? अ. धातु गलाना। बी. कर प्रणाली। सी. जल संग्रह और सिंचाई। डी. मकान निर्माण। उत्तर. जल संग्रह और सिंचाई। कूप का अर्थ कुआं और वापी का अर्थ जलाशय था। कृषि के विस्तार के साथ जल संग्रह तकनीकें भी विकसित हो रही थीं। यह समाज के तकनीकी विकास का स्पष्ट संकेत है। श्रोत्रिय किसे कहा जाता था? अ. उत्तम व्यापारी। बी. श्रेष्ठ धातुकार। सी. वेदों के गहन ज्ञाता ब्राह्मण। डी. सैनिक दल का प्रमुख। उत्तर. वेदों के गहन ज्ञाता ब्राह्मण। श्रोत्रिय वह होता था जिसने श्रुति और वेदों का गहरा अध्ययन किया हो। समाज में ऐसे विद्वानों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। ये वैदिक ज्ञान परंपरा के संरक्षक माने जाते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किस व्रत का संकेत था? अ. युद्ध प्रशिक्षण। बी. कृषि ज्ञान।
सी. जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन. डी. व्यापारिक नियम. उत्तर. जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन. नैष्ठिक ब्रह्मचारी विवाह नहीं करते थे और पूरी जिंदगी अध्ययन व साधना में लगाते थे. यह एक कठिन और अनुशासित जीवन व्रत था. धर्मशास्त्रों में इसे उच्च श्रेणी का तप बताया गया है. व्रात्य हिंदी वैदिक समाज में किसे कहा गया? अ. विदेशी व्यापारी. बी. वे आर्य जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते थे. सी. सैन्य दल. डी. पशुपालक जनजाति. उत्तर. वे आर्य जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते थे. व्रात्य लोग मुख्य वैदिक जीवन शैली से अलग रहते थे. उन्हें सामाजिक रूप से कम दर्जा मिलता था. यह धार्मिक अनुशासन के महत्व को दर्शाता है. अन्वारंभणीयष्टि किससे संबंधित थी? अ. सेना भर्ती. बी. यात्रा आरंभ पूजा. सी. मुख्य यज्ञ से पहले की छोटी इष्टि. डी. विवाह पूर्व अनुष्ठान. उत्तर. मुख्य यज्ञ से पहले की छोटी इष्टि. मुख्य यज्ञ शुरू करने से पहले यह प्रारंभिक पूजा की जाती थी. इसका उद्देश्य बाधाओं को दूर करना और यज्ञ को शुभ बनाना था. यह उत्तर वैदिक यज्ञ प्रणाली की सूक्ष्मता को दर्शाता है. दोस्तों, उम्मीद है कि उत्तर वैदिक काल के ये सवाल और उनके विस्तृत उत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं. मिलते हैं अगले भाग में. धन्यवाद.